ये लड़ाई कांग्रेस के अपने एग्जिस्टेंस को फिर से हासिल करने की भी है। मोदी के रथ को रोकने की कांग्रेस की रणनीति पर गंभीरता से अमल होगा। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की नैया डुबो दी। सोनिया गांधी ने जयपुर आकर एक बड़ा मैसेज दिया है कि क्या मोदी वाराणसी के साथ साथ पश्चिमी और मध्य भारत की राजनीति को संतुलित करने के लिए जयपुर से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। राजस्थान पश्चिम भारत और मध्य भारत की चुनावी राजनीति का बड़ा केंद्र बनने वाला है। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आ गई हैं जयपुर में। मौका राज्यसभा चुनाव में दावेदारी पेश करने का है। सोनिया के जयपुर आकर राज्यसभा चुनाव लड़ने का मतलब साफ है कि अब सोनिया गांधी सीधे चुनाव की राजनीति से दूर हो रही हैं। वो करीब 25 साल से लगातार सांसद बनी हुई थी लोकसभा में। सोनिया गांधी के जयपुर आने के मायने कई हैं। पहला तो ये कि सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से अब संन्यास की राह पर है। दूसरा, राज्यसभा में कांग्रेस को वो मजबूती देंगी। और तीसरा ये कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान समेत पश्चिमी और मध्य भारत में से अमल होगा। और चौथा ये कि राजस्थान में अंदरूनी गुटबाजी पर लगाम लगेगी, जिस गुटबाजी ने राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की नैया डुबो दी। कम से कम लोकसभा में ऐसा हर्ष न हो, इस बात को मजबूती से सुनिश्चित करने के लिए सोनिया गांधी जयपुर आ रही हैं, जयपुर आ चुकी हैं। नामांकन उन्होंने अपना दाखिल कर दिया है। मगर अब तक इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ अनकहा है, अनछुआ राजनीतिक पहलू है, वो ये है कि सोनिया गांधी ने जयपुर आकर एक बड़ा मैसेज दिया है। और ये बड़ा मैसेज है कि अगर मोदी अपनी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं या फिर एक और जगह वो चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो जगह हो सकती है जयपुर। क्योंकि मोदी बीते दिनों में कई बार राजस्थान उस रूप में आए हैं कि उससे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी जा रहा है। चाहे देश भर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मेलन का मौका हो, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के अंदर मोदी के पहली बार जाने का मौका हो, या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ में जयपुर परकोटे में रोड शो का हो। मोदी का जयपुर आना लगातार चर्चा का विषय बना रहा है। और उससे सियासी गलियारों में एक बात यह भी है कि क्या मोदी वाराणसी के साथ साथ पश्चिमी और मध्य भारत की राजनीति को संतुलित करने के लिए जयपुर से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर ऐसा है तो फिर यहां पर सोनिया गांधी के आने का मतलब यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में राजस्थान पश्चिम भारत और मध्य भारत की चुनावी राजनीति का बड़ा केंद्र बनने वाला है। लोकसभा चुनाव में नेतृत्व के मुद्दे पर सोनिया वर्सेस मोदी की टीम का मुकाबला राजस्थान से एक तरह से तय होगा। राजस्थान से ही रणनीति है वो तय होगी। आगे के घटनाक्रम में क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मोदी के यहाँ आने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयानों में कहा है, सचिन पायलट में जो ने अपने बयानों में जो कुछ कहा है, उससे मतलब साफ है कि लोकसभा, ये राज्यसभा का चुनाव है जिसमें नामांकन पत्र है वो सोनिया गांधी ने दाखिल किया है। 20 फरवरी तक नतीजे सामने आ जाएंगे। वो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद हो जाएंगी और यहां पर अपनी सांसदी के साथ साथ वो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की मजबूती का काम करेगी। क्योंकि याद कीजिए, जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है या बनने की कोशिश कर रहा है, उसमें कांग्रेस को मजबूती देने वाले चेहरों की ज़रूरत है। और ऐसे में सोनिया गांधी अगर पश्चिमी भारत और मध्य भारत की राजनीति को उस रूप में संभाल लेंगी तो दक्षिण में राहुल गांधी हैं, वो वायनाड से अपनी विरासत को संभालेंगे। साथ ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। तो पूरी कोशिश उस रूप में है कि यहाँ पर तस्वीर का रुख है वो बदला जाए। और ये लड़ाई केवल मोदी की नहीं है, कांग्रेस के लिए मोदी के साथ नहीं है, मोदी के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई कांग्रेस के अपने एग्जिस्टेंस को फिर से हासिल करने की भी है। जिस रूप में छोटे छोटे दल इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि अपना पुराना वजूद कम से कम फिर हासिल किया जाए और उन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत की जाए जहां पर, उन स्टेट के अंदर ज़्यादा मेहनत की जाए जहां पर 2 पार्टी सिस्टम है। राजस्थान के अंदर लाख कोशिशों के बावजूद थर्ड फ्रंट बन नहीं पाया है और सीधे तौर पर राजस्थान में लोकसभा चुनाव में मुकाबला
कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। और ऐसे में राजस्थान की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर कांग्रेस जीतती है तो मोदी की अगली जो मुहिम है अगली सरकार बनाने की, उसमें एक राह में कांटा है वो बोया जा सकता है। कांग्रेस इसी रूप में देख रही है। राजस्थान के अंदर सोनिया गांधी का आना लगभग यही मैसेज के साथ है। तमाम नेताओं के बयान हैं वो भी साफ और इस ओर इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना है आगे क्या कुछ होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से राजस्थान अब चुनावी रणनीति का एक बड़ा केंद्र बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे आगे देखेंगे होगा क्या। ट्रेंडिंग टॉक में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।